भारत स्वतंत्रता के बाद के संस्मरण और राजनीतिक विचार छठा पत्र। प्रिय मित्रों और बहनों, मैं माणकचंद संघी बेंगलोर कर्नाटका राज्य से आपसे बातें कर रहा हूँ। मैंने अपने पिछले पत्रों में कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों की स्थापना की। आज हम उनके स्वतंत्र भारत के योगदान की विस्तार से बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के शुरुआती घंटों में दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल लाल किला से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की और सारे सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू किए। वे गरीबों के बहुत मददगार थे, न्याय और सच्चाई से प्यार करने वाले थे। एक समय की बात है, हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की राष्ट्र के प्रति सेवाओं को स्वीकार करते कहा था कि देश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। उनकी अपनी एक विदेश नीति उपलब्धि थी, जिससे उनका योगदान गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की नींव रखना, उनका उद्गम विवाद और कांग्रेस पार्टी के भीतर एक कड़वा सत्ता संघर्ष से ग्रस्त था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्राथमिक अवधि में सांप्रदायिक हिंसा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छा पर पाकिस्तान बनाने को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरे देश में इस अवधि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। सबसे ज़्यादा रक्तपात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुआ। पंजाब और पश्चिमी बंगाल के भारतीय राज्यों में भी भयंकर हिंसा और रक्तपात देखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके विस्फोटक स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को आश्वस्त करने के लिए पाकिस्तानी नेताओं के साथ दंगाग्रस्त हिंसा हिस्टीरिया क्षेत्रों का दौरा किया। स्वतंत्रता के बाद का भारतीय इतिहास उस विशेष क्षणों की अवधि को याद दिलाता है जब पंडित जी ने पंजाब में शांति को बढ़ावा दिया। हम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को नहीं भूल सकते, जो उस समय के दौरान सबसे अच्छा उदाहरण थी। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की स्थिति की रक्षा करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। नेहरूवादी आर्थिक नीतियाँ दूरगामी थी और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। वे अपने नेहरूवादी समाजवाद के स्थायी ब्रांड से जाने जाते थे, जो भारतीय संस्करण में समाजवाद है। भारतीय योजना आयोग जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज है, जो एक विशेष आर्थिक सुधार नीतिवान है। भारतीय योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता है। योजना आयोग अन्य आर्थिक कार्यों का भी आयोजन करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1959 को प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अपनी आर्थिक नीतियां ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बड़ा हिस्सा, जो कुल आवंटित भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुल धन का 27% से अधिक था, सिंचाई और ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए दिया गया। कृषि क्षेत्र को
बजट आवंटन का 17% अधिक धन मिला। 5% फंड मणि भूमि पुनर्वास को दिया गया। पहले पंचवर्ष योजना का बीज धन प्रौद्योगिकी के 5 भारतीय संस्थान IITES को स्थापित करने हेतु दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC भी इसी अवधि के दौरान स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्यकाल में भूमि पुनर्वितरण की योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इससे भारतीय समाज में न्यायोचित समाज को सुनिश्चित किया गया। इस कदम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की नई कई मायनों में मदद की। इससे जनसंख्या के वर्गों के बीच धन असमानताओं को कम करने में कमी आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे भारतीय नीति निर्माता में से एक थे जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग के विकास की महत्ता को समझा। लघु उद्योगों के विकास से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत आवश्यक उत्पादन क्षमता का संचार हुआ। इससे कृषि मजदूरों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए मदद मिली। इसका कारण था अतिरिक्त मुनाफा जो कृषक समुदाय में पैदा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक सुधारों को चलाया। वे नए भारतीय उच्च शिक्षा के संस्थान को चलाने में बड़े इच्छुक थे, जैसे कि भारतीय औद्योगिक संस्थान, चिकित्सा विज्ञान के अखिल भारतीय संस्थान AIIMS और भारतीय प्रबंधन संस्थान की विभिन्न शाखा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। मुफ्त वयस्क शिक्षा इकाइयों की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की दिशा तय करने के लिए जिम्मेदार थे। संसार जो 2 विपरीत गुटों में विभाजित था, एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश और दूसरी तरफ पूर्व बोलबाला रखने वाला तत्कालीन सोवियत संघ के देश थे। भारत ने बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इस अवधि के दौरान किसी भी गुट में नहीं शामिल हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों ने भारतीय गणराज्य को गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कूटनीतिक कौशल का ज्ञान पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ उनके व्यवहार के दौरान प्रकाश में है। उन्होंने सफलतापूर्वक कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान से निपटाया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने उत्तरी भारतीय राज्य कश्मीर पर भारत की प्रशासनिक पकड़ की। उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदेह में प्रभावशाली राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इससे पूर्व कश्मीरी शासक से नागरिक भारतीय शासन में सहजी प्रशासनिक बदलाव को सहायता मिली। उनका विश्व के राजनीतिक तनाव को कम करने के प्रयासों का दुनिया भर में स्वागत किया गया। भारत ने फ्रेंच, ब्रिटिश और इजरायली सैनिकों के शामिल संयुक्त सैन्य बलों द्वारा सुएज नहर पर आक्रमण की आलोचना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनौपचारिक रूप से 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल निधि पर हस्ताक्षर किए। यह पंजाब के साझा भौगोलिक क्षेत्र में प्रमुख नदियों के जल संसाधनों को साझा करने में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही विवाद को कम करने के लिए मदद मिली।
मुझे याद है कि चीन ने भारत को 1960 में आक्रमण करके धोखा दिया। जब चीनी प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया और हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत और चीन दोस्ती की कसम खाई, लेकिन चीन ने भारत के साथ शांतिपूर्ण रहने की भारत की उम्मीदें धराशायी कर दी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर चीनी आक्रमण ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शांतिपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के मुद्दों को धराशायी कर दिया। इस संदर्भ में मुझे याद है, जो मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकूंगा। एक बार की बात है, जब हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर कुछ शांति हुई थी, तब हमारे जवानों ने शहीदों की याद में एक प्रोग्राम नई दिल्ली में आयोजित किया था, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी आमंत्रित किया गया था। तब लता जी ने शहीदों की याद में एक गाना गाया था, जो हमेशा याद रहेगा। उस गाने को सुनकर पंडित जी इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। गाना इस प्रकार है। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा दो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, मर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख था, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो,
अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। थे धन्य जवानों अपने, थी धन्य है वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद किसी सेना, जय हिंद, जय हिंद। इस गाने में भाव है जो हमें प्रभावित करते हैं एवं हमारे देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा करके जाएं। जवाहरलाल नेहरू का फिर तिब्बत बौद्धिक नेता दलाई लामा को शरण देना भी कड़ी आलोचना का कारण बना। चीनी आक्रमण से नेहरू जी के स्वास्थ्य को एक बड़ा गंभीर झटका लगा। इससे नेहरू जी को भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं पर पुनः विचार और उसके अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस झटके का सामना नहीं कर सके। उनका निधन 27 मई 1964 को हो गया। उनके अंतिम दिन अन्य राजनीतिक समस्याओं के साथ भी बीते, जैसे कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप और 1961 में भारत का पुर्तगाल पर आक्रमण। अंत में मैं कहूँगा कि वे लाखों भारतीयों के एक अद्भुत, वास्तविक और निर्विवाद राजनीतिक नेता थे, जिन्हें लोगों ने दिल और दिमाग से प्यार किया। प्यारे देशवासियों, मैं समझता हूँ कि जीवन इतना बड़ा आसान नहीं है जो दिन और रात से गुजरता है। अब कुछ अवधि में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिससे आप इंसानों की दुनिया में अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जरूर ही कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए और कार्य का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भगवान निश्चित रूप से न्याय और जादू करेंगे, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आजकल हम कुछ चिंतित हैं कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व और अपराधी घुस गए हैं, जिन्होंने इस देश के राजनीतिक वातावरण को बिगाड़ दिया है। भ्रष्टाचार रोजाना की बात बन गई है। हम अच्छे और बुरे राजनीतिक नेताओं के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। बहुत से घोटाले सामने आए हैं। हमको मालूम नहीं कि कितने घोटाले भविष्य में सामने आएंगे। इसने हमारी राजनीतिक प्रणाली को कमजोर किया है। मैं सोचता हूँ इससे बाहर आने का रास्ता है। देश में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, जिसका आधार स्थानीय स्तर पर हो और उसका नेतृत्व गांव से, तालुका से, जिला से और शहर से हो, इत्यादि इत्यादि। उसका फैलाव राज्य के नेतृत्व से जुड़ा होना चाहिए। सभी राजनीतिक विस्तार की पकड़ राज्य के नेताओं को होनी चाहिए। जानकारी आधार भी हमारे राज्य नेताओं के पास हो, जिससे वे न्यायिक फैसले करने में सक्षम हो। इसी प्रकार से यह प्रमुख राजनीतिक दल भारत के सभी राज्यों में बनना चाहिए, जिसका सारा ब्यौरा उन प्रमुख राजनीतिक दल के केंद्रीय नेताओं को हो। मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि इस कठिन कार्य और मेहनत से आरामदायक बहुमत से अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव जीतने के लिए सकारात्मक परिणाम आएंगे। दूसरे, वह प्रमुख राजनीतिक दल किसी स्तर पर उन लोगों को टिकट आवंटित नहीं करे जिसका पहले कभी आपराधिक रिकॉर्ड हो। इस तरह के कदम से पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं को नैतिक बढ़ावा मिलेगा, जो मतदाताओं के दिल
को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इससे राजनीतिक दल की छवि भी उभर कर आएगी। मुझे लगता है इस प्रकार के भगवान स्वरूप राजनेता का उभार होगा। इस देश को अपनी स्वच्छ छवि से भारत को प्रगति और विकास के महान ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जय भारत। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ मन संतोष के लिए ये भगवान स्तुति की आराधना के इन शब्दों का उच्चारण करें। वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः, ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः, ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः, ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।